खाटू श्याम जी, जिन्हें बर्बरीक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत काल के एक प्रमुख योद्धा थे। उनका जन्म पांडवों के वंश में हुआ था और वे भीम के पौत्र तथा घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मोरवी था, जो एक अद्वितीय नारी थीं और जिन्होंने अपने पुत्र को धर्म और वीरता के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। खाटू श्याम जी का जन्म महाभारत काल के दौरान हुआ। वे पांडव कुल से संबंधित थे, जो कि महाभारत के नायक पक्ष पांडवों के मुख्य योद्धा थे। उनके पिता घटोत्कच एक महान योद्धा थे, जिन्हें राक्षस कुल से शक्तियां प्राप्त थीं और वे महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े थे। घटोत्कच स्वयं भी महाबली भीम के पुत्र थे, जो पांडवों में अपनी असाधारण शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। इस प्रकार बर्बरीक को भीम का पौत्र होने का गौरव प्राप्त था। बर्बरीक की माता मोरवी एक शक्तिशाली और वीर नारी थीं। उन्होंने बर्बरीक को बचपन से ही धर्म, न्याय और वीरता का पाठ पढ़ाया। उनकी शिक्षा का प्रभाव बर्बरीक पर इतना गहरा था कि उन्होंने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया। मोरवी ने अपने पुत्र को यह सिखाया था कि सच्चा योद्धा वही है जो सदैव कमजोर और पीड़ित लोगों का साथ देता है। बर्बरीक का बचपन भी अत्यंत अद्वितीय और शौर्य से भरपूर था। उन्हें बचपन से ही कई दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। कहा जाता है कि बर्बरीक ने छोटी उम्र में ही युद्धकला और अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में महारत हासिल कर ली थी। उनके अंदर अपार शक्ति थी और वे एक समय में कई दुश्मनों का सामना कर सकते थे। बर्बरीक को अपने पांडव वंश पर गर्व था। उन्हें यह ज्ञात था कि उनके दादा भीम एक महाबली योद्धा थे, जिनकी शक्ति और पराक्रम की चर्चा पूरे आर्यावर्त में होती थी। पांडवों ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। बर्बरीक भी अपने वंश की इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनके जीवन का उद्देश्य भी यही था कि वे धर्म की रक्षा करें और कमजोरों की सहायता करें। बर्बरीक का जीवन धर्म और सत्य की राह पर आधारित था। उन्होंने अपनी माता से यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। यही प्रतिज्ञा उनके जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। महाभारत के युद्ध में जब पांडव और कौरव आमने सामने थे, तब बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार कमजोर पक्ष का साथ देने का निश्चय किया। उनकी इस प्रतिज्ञा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें एक महान योद्धा और बलिदानी बना दिया। बर्बरीक ने कम उम्र में ही यह जान लिया था कि एक सच्चे योद्धा को केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि आंतरिक बल और दिव्य शक्तियों की भी आवश्यकता होती है। इसी सोच के साथ बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या प्रारंभ की। वे घोर तपस्या में लीन हो गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर और दृढ़ थी कि अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि केवल 3 बाणों की मदद से बर्बरीक पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इन बाणों की अद्वितीय शक्ति थी। पहला बाण, जिस वस्तु या व्यक्ति को चिह्नित कर दिया जाए वह कहीं भी हो, उसका विनाश हो जाता। दूसरा बाण, जिस वस्तु या व्यक्ति को चिह्नित किया जाए वह संरक्षित हो जाता। तीसरा बाण पहले बाण के चिह्नित सभी वस्तुओं का विनाश कर देता। इन बाणों की शक्ति अद्वितीय थी और इसके कारण बर्बरीक को 3 बांधारी के नाम से जाना जाता है। यह शक्ति बर्बरीक के साहस और पराक्रम को और भी बढ़ा देती थी, क्योंकि अब वे किसी भी युद्ध को अकेले ही जीतने में सक्षम हो गए थे। बर्बरीक की माता मोरवी ने उन्हें यह शिक्षा दी थी कि एक सच्चा योद्धा वह होता है जो सदैव धर्म और सत्य का पालन करता है। इसी शिक्षा के आधार पर बर्बरीक ने यह प्रतिज्ञा ली कि वे अपने जीवन में सदैव कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह प्रतिज्ञा उनके लिए धर्म का पालन करने का मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। महाभारत के युद्ध की ओर जब बर्बरीक ने रुख किया, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प लिया कि वे युद्ध में केवल उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। उनका मानना था कि यह उनका कर्तव्य है कि वे शक्तिशाली पक्ष का नहीं, बल्कि कमजोर पक्ष का समर्थन करें, ताकि संतुलन बना रहे और न्याय की स्थापना हो सके। बर्बरीक को महाभारत के युद्ध के बारे में जब ज्ञात हुआ, तो उन्होंने यह निश्चय किया कि वे इस महान युद्ध में अवश्य भाग लेंगे। लेकिन बर्बरीक के मन में यह स्पष्ट था कि उनकी युद्ध में भूमिका कैसी होगी। उन्होंने अपनी माता मोरवी से वचन दिया था कि वे सदैव धर्म और न्याय का पालन करेंगे और महाभारत के युद्ध में केवल उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा। इस प्रतिज्ञा के साथ बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध में जाने का निश्चय किया। उनके पास अपार शक्ति थी और वे जानते थे कि उनके 3 बाणों से युद्ध का परिणाम कुछ ही क्षणों में तय किया जा सकता है।
बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा और उनकी शक्तियों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण पात्र बना दिया और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ने लगे। बर्बरीक जब महाभारत के युद्ध की ओर जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी यात्रा के बारे में सुना। श्री कृष्ण को यह ज्ञात था कि बर्बरीक के पास अद्वितीय शक्ति है और वे अपनी प्रतिज्ञा के कारण केवल कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। श्री कृष्ण यह भी जानते थे कि युद्ध के दौरान पांडव और कौरव दोनों ही पक्ष समय समय पर कमजोर हो सकते हैं और बर्बरीक की शक्ति युद्ध का संतुलन बिगाड़ सकती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का रास्ता रोका। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका परिचय और उनके महाभारत युद्ध में भाग लेने का उद्देश्य पूछा। बर्बरीक ने अपने पूरे विश्वास के साथ श्री कृष्ण को बताया कि वे महाभारत के युद्ध में केवल कमजोर पक्ष का समर्थन करने के लिए जा रहे हैं और उनके पास भगवान शिव द्वारा दिए गए 3 बाण हैं, जिनसे वे युद्ध को शीघ्र समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की प्रतिज्ञा और उनकी शक्ति को समझा और सोचा कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल होते हैं तो यह तय कर पाना कठिन हो जाएगा कि कौन सा पक्ष कमजोर है, क्योंकि वे कमजोर पक्ष की मदद करने के लिए बार बार पक्ष बदल सकते हैं। यह स्थिति महाभारत के युद्ध की प्राकृतिक दिशा को बदल सकती थी। श्री कृष्ण को युद्ध के न्यायपूर्ण और धर्मपूर्ण अंत की चिंता थी, इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर मांगने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे महावीर, तुमने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कमजोर पक्ष का समर्थन करने का संकल्प लिया है, लेकिन तुम्हारी शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम अकेले ही इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो। तुम्हारे जैसे शक्तिशाली योद्धा के साथ कोई पक्ष कभी कमजोर नहीं रह सकता। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर मांगता हूँ, ताकि युद्ध का संतुलन बना रहे और धर्म की विजय हो। बर्बरीक ने यह समझ लिया कि श्री कृष्ण का उद्देश्य सही और धर्मपूर्ण है। उन्होंने अपने धर्म और प्रतिज्ञा का पालन करते हुए बिना किसी झिझक के अपना सिर श्री कृष्ण को दान करने का निर्णय लिया। बर्बरीक ने यह भी कहा कि वे अपना बलिदान देते हुए भी युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार की और उनके सिर को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। बर्बरीक का यह बलिदान न केवल उनके अद्वितीय साहस और धर्म के प्रति निष्ठा को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया। इस बलिदान के बाद बर्बरीक को कलयुग में खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाने का वरदान मिला। बर्बरीक का सिर महाभारत के पूरे युद्ध का साक्षी बना। उन्होंने युद्ध में हर छोटी बड़ी घटना को देखा। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की, तब युद्ध के बाद पांडवों के मन में एक सवाल उठा कि इस महान युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था। पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा कि वे यह जानना चाहते हैं कि युद्ध में किस योद्धा ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को बर्बरीक के सिर से पूछने के लिए कहा, क्योंकि वह पूरे युद्ध का साक्षी रहा था। बर्बरीक ने पांडवों को जवाब दिया कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा न तो अर्जुन था, न भीम, न ही कोई और। इस युद्ध की जीत केवल श्री कृष्ण की रणनीति और उनकी लीला से ही संभव हो पाई थी। बर्बरीक ने यह स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण की दिव्य उपस्थिति और उनकी चतुराई ने ही इस युद्ध को निर्णायक बनाया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के बिना यह युद्ध कभी भी जीता नहीं जा सकता था। श्री कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए बर्बरीक ने यह साबित कर दिया कि युद्ध में असली जीत उन्हीं की होती है जो ईश्वर के मार्गदर्शन और धर्म का पालन करते हैं। जब बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपना सिर दान कर दिया और महाभारत के युद्ध का साक्षी बने, तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक विशेष वरदान दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाएंगे और भक्तों द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजे जाएंगे। इस प्रकार बर्बरीक को श्याम नाम मिला, जो कि उनकी दिव्य उपस्थिति और उनकी महिमा को दर्शाता है। बर्बरीक का नाम खाटू श्याम के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस नाम से उनका भक्तों में एक विशेष स्थान बना और उन्हें कलयुग में भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। कालांतर में बर्बरीक का सिर राजस्थान के खाटू गांव में पाया गया। यह स्थान अब खाटू श्याम जी के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों ने जब बर्बरीक के सिर को पाया तो उन्होंने इसे एक पवित्र स्थल मानते हुए वहां एक मंदिर की स्थापना की। खाटू गांव में स्थापित यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल लाखों भक्तों की भीड़ लगती है। यह मंदिर बर्बरीक खाटू श्याम की पूजा के लिए एक प्रमुख स्थल बन गया है। मंदिर में बर्बरीक के सिर को श्रद्धापूर्वक पूजा जाता है और यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर का परिसर भव्य और आकर्षक है, जिसमें मुख्य मंदिर, भव्य प्रवेश द्वार और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। यहाँ हर साल माघ महीने की अमावस्या और अन्य प्रमुख धार्मिक अवसरों पर विशेष उत्सव और मेला आयोजित किए जाते हैं। खाटू श्याम जी की पूजा में विशेष रूप से श्याम भजन, अर्चना और आरती की जाती है। भक्त श्री कृष्ण और बर्बरीक के इस रूप की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
खाटू श्याम जी की पूजा और भक्ति के साथ जुड़े कई चमत्कारिक किस्से और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होने की कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन चमत्कारिक घटनाओं और अनुभवों ने खाटू श्याम जी को भक्तों के बीच एक विशेष स्थान दिलाया है। यहाँ कुछ प्रमुख चमत्कारिक कहानियां और भक्तों के अनुभव दिए गए हैं। धन और समृद्धि की प्राप्ति। कई भक्तों ने खाटू श्याम जी की पूजा के माध्यम से आर्थिक समस्याओं का समाधान पाया। यह माना जाता है कि खाटू श्याम जी की कृपा से गरीब और संकटग्रस्त भक्तों को धन और समृद्धि प्राप्त होती है। उनकी भक्ति से जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। समय पर सहायता। कई भक्तों ने यह अनुभव किया है कि खाटू श्याम जी ने उनकी कठिन परिस्थितियों में उनकी सहायता की है। जब वे संकट में होते हैं और उनके पास कोई आशा नहीं रहती, तब अचानक समस्या का समाधान हो जाता है। ये अनुभव दर्शाते हैं कि खाटू श्याम जी हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। सपनों में दर्शन। भक्तों के अनुसार खाटू श्याम जी अक्सर उनके सपनों में दर्शन देते हैं और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह मान्यता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने और उनके जीवन में सुख और शांति लाने के लिए सपनों के माध्यम से संवाद करते हैं। खाटू श्याम जी के प्रति भक्तों की मान्यता और श्रद्धा अत्यधिक है। हर साल लाखों भक्त खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और उनके दर्शन को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव मानते हैं। मेला और उत्सव। खाटू गांव में हर साल विशेष मेले और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भक्त बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। माघ महीने की अमावस्या और विशेष त्योहारों पर आयोजित मेले और उत्सव भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनते हैं। इन अवसरों पर भक्तों की भीड़ उमड़ती है और मंदिर के परिसर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बन जाता है। भक्ति काव्य और गीत। खाटू श्याम जी के भक्ति काव्य, भजन और गीत भक्तों के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। ये भजन और गीत खाटू श्याम जी की महिमा का गुणगान करते हैं और भक्तों की भक्ति को प्रकट करते हैं। कई भक्त नियमित रूप से इन भजनों को गाते हैं और अपने जीवन में खाटू श्याम जी की उपस्थिति को महसूस करते हैं। समर्पण और सेवा। भक्त खाटू श्याम जी की सेवा में अपने घरों से विशेष प्रसाद और भेंट लाते हैं। मंदिर में भक्तों द्वारा किए गए दान और सेवाएं भी खाटू श्याम जी के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास को दर्शाती हैं। यह सेवा भाव और समर्पण खाटू श्याम जी की भक्तिपूर्वक पूजा की महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी पा सकें। हम जल्द ही और भी रोचक और गहरे विषयों पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद। अगली बार हम आपको और भी गहरे आध्यात्मिक विषयों पर जानकारी देंगे। तब तक जुड़े रहें और धर्म की इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनें।